हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें सिर्फ समाज सेवा करने का जज्बा होता है। वो जानते हैं तो बस दूसरों के लिए जीना। ऐसी ही एक महिला जिन्होंने दृष्टि बाधित बच्चों के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं सीमांत जनपद उत्तरकाशी के तुनालका नौगांव की विजय लक्ष्मी जोशी की। दृष्टि बाधित बच्चों का दुख उनसे देखा नहीं गया और इसीलिए इन बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने अपने गांव तुनालका में विजय पब्लिक स्कूल समिति की स्थापना की, जिसके तहत वो दृष्टि बाधित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रही हैं। पिछले 16 वर्षों से शिक्षा का ज्ञान देकर उनके जीवन में उजाला कर रही हैं। विजय लक्ष्मी जोशी के इस सफर की कहानी आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैंने 2002 में जब स्कूल का संचालन किया तो मेरे विद्यालय में एक ऐसी बालिका थी जो एक आंख से देखती नहीं थी, मुंह से बोलती नहीं थी, लेकिन अपने भाई बहनों को छोड़ने स्कूल तक आती थी। जब उसके पेरेंट्स से बात की स्कूल पढ़ाओ तो उन्होंने कहा कि मैडम ये नहीं पढ़ सकती है। उसको देख के मुझे लगा कि मुझे ऐसे बच्चों के लिए काम करना चाहिए जिनको माँ बाप भी एक किनारा कर देते हैं और बच्चों के उपेक्षा। जी, लगभग कितने वर्षों का समय हो गया आपको इस काम को करते हुए? 2002 से मैंने दिव्यांगों का जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनका सर्वे किया है। फिर मैंने 2007 में शुरू किया है। नाईवेज की जो डायरेक्टर है अनुराधा डालमिया जी, उनसे जब इस विषय में बात रखी तो उन्होंने इसको शुरू करने के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है। तब मैंने 2007 में 12 बच्चों से शुरू किया था। जी, तो किस तरह की कठिनाइयाँ आपके सामने आई, हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। कठिनाइयाँ तो आती हैं क्योंकि एक ब्लाइंड है जिसको दिखता नहीं है, उसको किस प्रकार से रखना है। पहले बच्चा घर से बाहर निकलता है तो उसको दिक्कत तो होती है। मैंने इस चीज में उनको सिखाया है, उनको आगे बढ़ाया है। आपका छात्रावास भी है? छात्रावास है। बच्चे रहते हैं आपके साथ? बच्चे उत्तरकाशी और टेहरी जनपद के बच्चे हैं जी, जो रात को वहीं विद्यालय में रहते हैं क्योंकि आना जाना नहीं हो पाता है जी, तो उनके लिए आवश्यक सुविधा है मेरी। जी, अच्छा, मेरे मन में एक सवाल इस तरह से आ रहा है कि क्या ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाते हैं या उस दौरान भी आपको कुछ दिक्कतें आती हैं? नहीं, आसानी से नहीं पहुँच पाते हैं। सबसे पहला मेरा भी ब्लाइंड का है, जो मैं ब्लाइंड बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं लोगों से संपर्क करती हूँ कि ऐसा बच्चा अगर है तो उनके पेरेंट्स का नंबर, उनसे बात करना, कई बार मैं उनके घर तक जाना, फिर उनको मोटिवेट करना, क्योंकि लोग अभी जागरूक नहीं है। पहाड़ों में क्या स्थिति है, दिव्यांग जो बच्चा है, जो बच्चा बोल नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, पेरेंट्स क्या करता है, छिपाने की कोशिश करता है पहले जी, उसको बाहर नहीं निकालेगा जी, क्योंकि पेरेंट्स से सोचता है कि औरों को पता ना चले कि इसका बच्चा ऐसा है। बहुत कठिनाइयां हैं उस चीज को, तो उनको स्कूल तक लाना बहुत दिक्कत है क्योंकि कहीं मेरे पास अभी भी ऐसे बच्चे हैं जिनको दिखता नहीं है। उनके स्कूल से टीचर ने मुझे कह दिया कि मैडम ये बच्चा लो विजन है, बिल्कुल इसको कम दिखता है, लेकिन पेरेंट्स उस बात को नहीं मानते। जी, लगभग 16 वर्षों का आपका सफर हो चुका है। 16 वर्षों का। 5 बच्चे मेरे सरकारी सेवा में हैं, 2 का भी कॉल लेटर नहीं आया है, उनका सिलेक्शन हो रखा है रेलवे में, और 3 बच्चों का मेरा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं संतुष्टि का भाव मन में आता है? हाँ, लगता है कि मैंने कुछ किया है, क्योंकि अब जो पौधा लगाया था वो फूल देने लग गया है, इसलिए मैं और बच्चों को भी इसी तरफ आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जी, इस वक्त आपके विद्यालय में कुल कितने बच्चे होंगे? कुछ मेरी आर्थिक जो स्थिति है उसके अभाव से मैंने 30 बच्चों को ही हॉस्टल में रखा है और 18 बच्चे मेरे भी तैयारी में हैं। कोई बच्चे बीएड कर रहे हैं, कोई डीएड कर रहे हैं, हर मोड़ पे बच्चे अपने अपना रास्ता चुन रहे हैं। कोई बीए कर रहा है, एमए कर रहा, कोई तैयारी कर रहा। जी, तो बच्चों के अंदर ये भावना है कि हमें कुछ ना कुछ बनना है। हाँ, अब जो बच्चा 5th के बाद बच्चा समझ जाता है कि मुझे कुछ बनना है जी, वो अपना रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है जी, और उनको ये भी लगता हो कि उनमें जो भी ये दिव्यांगता है वो उनके रास्ते में बाधा ना बने। हाँ, जो मेरी सोच थी जी, कि मैं सामान्य और दृष्टिबाधित को एक साथ रखूं, उससे क्या है बच्चे के अंदर हीन भावना खत्म हो जाती है। इसलिए मैंने सामान्य और दृष्टिबाधित को एक साथ पढ़ाना। उससे जो ब्लाइंड बच्चा सोचता है कि मैं इनसे आगे हूँ, वो हर चीज में आगे है ब्लाइंड बच्चा। जी, किसी तरह की कमी उनमें दिखाई नहीं देती, बस एक वो जो ईश्वर और प्रकृति ने उनके साथ छल किया है, उसके अलावा तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको लगता है कि मैंने जो पौधा लगाया वो आज फल देने लगा, जैसे आपने कहा फूल देने लगा है, तो एक प्रसन्नता होती है मन में। मुझे बहुत खुशी होती है
क्योंकि मैंने जब शुरू किया था तो इतनी जो आज मुझे दिख रहा है वो तब लगता नहीं था कि इतने आगे मैं पहुंच पाऊंगी। जैसे मुझे आपके बारे में पता चला है कि आप उन बच्चों से का शुल्क तक आप लेती नहीं, विद्यालय शुल्क नहीं लेती, रेजिडेंशियल शुल्क नहीं लेती हैं, तो फिर आप कैसे उस चीज को आगे बढ़ा पाती हैं? मैं उनको निःशुल्क शिक्षा देती हूँ, क्योंकि जो दिव्यांग बच्चे हैं, ब्लाइंड हैं, वो सब गरीब परिवार से हैं। कई ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सहयोग से मैं कर रही हूँ, जो मदद कर रहे हैं और मैं यहाँ तक पहुँच रही हूँ। इस समय हमारे बहुत सारे लिसनर आपको सुन रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? मैं सबसे एक निवेदन करती हूँ कि जो दिव्यांग बच्चा आपके आसपास हो उसको स्कूल तक जरूर पहुंचाएं, इनको शिक्षा से जोड़ें, क्योंकि इनका जीवन निराशा की तरफ न जाएं। ये अपने जीवन को ये सोचें कि हमें कुछ बन के दिखाना है समाज में, ये समाज के एक अंग बने, ये समाज से कटे नहीं, समाज से जुड़कर चलें, क्योंकि जब पढ़ेंगे तभी तो समाज में बैठ पाएंगे।